हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट्स का नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस। लास्ट हम लोगों ने क्लास 12th का पोटेंशियल कंप्लीट किया। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 में पोटेंशियल टॉपिक वेल कंप्लीट कर दिया गया। अब हमें कैपेसिटेंस स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और सब के लिए कैपेसिटर के तीनों टाइप्स के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो चीज़ें स्किप हो गई तो समझ नहीं आएगी। चलो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है क्या? देखो बिल्कुल मैं देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। कैपेसिटेंस वर्ड जो मुझे लगता है कैपेसिटी से बना। अगर मैं कैपेसिटी देखूं तो क्या यहाँ तक की स्पेलिंग बिल्कुल सही आएगी? जी सर, वाई लगा दो, सही आएगी। तो कैपेसिटी होता क्या है? क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता। अच्छा, अब इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में सोचते हैं कि यार ये हुआ क्या होगा। तो मैंने सोचा मैं कैपेसिटेंस को सोचने जाऊँ तो कोई तो होगा यार जो चार्ज को होल्ड करता होगा, लाइक कंडक्टर। ये जैसे कंडक्टर पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं कह रहा हूँ ये भैया चार्ज होल्ड कर रहा है। अगर ये चार्ज होल्ड कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ तो एबिलिटी होगी। तो द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, कंडीशन समझो, चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होती है बेसिकली वही कैपेसिटेंस कहलाती है। वन वर्ड लाइन समझ आ गई होगी। चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी मीन द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आप एक सेल या बैटरी के बारे में सोचो कि यार चार्ज और वोल्टेज का क्या रिलेशन बनता होगा, मीन पोटेंशियल का और चार्ज का। बिल्कुल गांव घर की भाषा में सोचो, बिल्कुल फिजिक्स को छोड़ दो। अगर किसी भी चीज़ का चार्ज इंक्रीज किया जाए तो क्या उसका पोटेंशियल बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। कैसे? जैसे मान लो कोई एक बंदा है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, बैठा है, ठीक है भाई, खाली बैठा हुआ है। अब उसको कहा गया आज से तुम इतने एरिया के मालिक हो, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? उसका पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। तुमने चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल बढ़ गया। इन द सेम वे अगर मैं देखूँ तो क्या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है? बिल्कुल। किसी भी बैटरी या सेल को आप चार्ज देते हो, उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे Q प्रोपोर्शनल क्या आना चाहिए? V। तो Q इक्वल C एक कांस्टेंट आता है इनटू V। इसी C को आप कहते हो कैपेसिटेंस, वेयर C इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। वर्ड समझ आ गया? तो C इक्वल अगर मैं बनाऊं तो मैंने क्या बना लिया? Q अपॉन V। ये फार्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। यार बड़े मजे में फार्मूला आ गया। डिफाइन करते हैं, चलो मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हैं। तो मैं अगर कह दूं कि इफ V इक्वल 1 वोल्ट तो क्या C इक्वल Q के होगा? बिल्कुल होगा। किसी भी कंडक्टर, सेल, बैटरी, कुछ भी है, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होगी वो उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। कहानी नहीं समझ आ रही? किसी भी बैटरी का, सेल का, कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की ज़रूरत होगी वो उसका कैपेसिटेंस होता है। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, कहानी ध्यान दो, द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्ज टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चलो भाई निकाल लिया, यूनिट ऑफ C निकालो। C वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, कैपेसिटेंस है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। पोटेंशियल की वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, या इसकी दूसरी यूनिट होती है फैरेड। सीजे सिस्टम में स्टैट फैरेड हो जाती है। बेसिकली बेटा है क्या कि फैरेड एक लार्ज यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो हम इसको मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड में यूज़ करते हैं। ये मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बताऊँगा कि आपको कन्वर्जेंस पता है कि माइक्रो में 10 की पावर -6 लेंगे, नैनो में 10 की पावर -9 लेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता है। कैपेसिटेंस का बेसिक मतलब समझ आ गया? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल,
तो Q इक्वल सी वी, ये मैं आपको बता चुका। यहाँ पे C का एक कांस्टेंट है जिसको आप कैपेसिटेंस कहते हो, तो C इक्वल आपने निकाल लिया Q बाई V, V इक्वल 1 वोल्ट लिया तो C इक्वल Q। आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटी और कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए होते क्या है। अच्छा चलो जी, कैपेसिटेंस बिल्कुल समझ आ गया, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, बच्चों वाली बात करता हूँ मैं। डिफाइन 1 फैरेड, सर क्या बात कर दी। 1 फैरेड इक्वल क्या आना चाहिए भाई, 1 फैरेड इक्वल आना चाहिए 1C बाई 1V। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, रेस करने के लिए 1 कूलम की ज़रूरत पड़ती है तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। दैट्स इट, खत्म। 1 वोल्ट का पोटेंशियल रेस करने के लिए अगर 1 कूलम की चार्ज की ज़रूरत पड़ती है तो पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। सॉरी, तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल रेस करने के लिए 1 कूलम के चार्ज की ज़रूरत पड़ती है तो कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। सही बात है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। डायमेंशन निकाल लें क्या यार, सर कैसी बात करते हो। चलो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस निकालते हैं। C कैपेसिटेंस आपने पढ़ा चार्ज अपॉन वोल्ट। चार्ज इक्वल क्या पढ़ते हो, करंट इनटू टाइम। वोल्ट इक्वल क्या पढ़ते हो, वर्क अपॉन चार्ज। तो करंट इनटू टाइम, चार्ज फिर ऊपर चला जाएगा, अपॉन वर्क को पढ़ते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी दूर से लाया हूँ, इसकी 80 तो इसकी भी 80 लिख दो सर। mlt की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट की L। सॉल्व करो, m इनवर्स L इंटू L स्क्वायर, L की पावर -2, t की पावर -2 और ऊपर t की पावर +2 है तो t की पावर 4 इंटू a स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है कैपेसिटेंस की डायमेंशन। तो क्या कैपेसिटेंस वर्ड समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। चलो निकाल लेते हैं किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस। तो हेडिंग डालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं बेसिक भाषा में, बिल्कुल देसी। ये मान लो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, रेडियस इसकी r है, प्लस Q चार्ज सेंटर पे रखा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सही बात है, जानते हो इस बात को इतनी तो। अब तो इतनी इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ के आ गए हो, मज़ा आ रहा होगा। वी हैव, देखो एक बात और आपको बता दूं, कभी भी कैपेसिटेंस का अगर आप डेरिवेशन निकालते हैं, यार आज वायर फंस रहा है, कभी भी अगर आप कैपेसिटेंस का डेरिवेशन निकालते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल V इक्वल क्या आना चाहिए, KQ बाई R। सर K मतलब क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V निकाल लिया भाई बाय द डेफिनेशन ऑफ C। ठीक है भाई, C की डेफिनेशन लगाओ। C मतलब कैपेसिटेंस, Q बाई V। तो Q अपनी जगह और V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो गया तो C इक्वल क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ से मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि यार ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अच्छी चीज़ है, ये निकाल लिया, बेसिक टर्म थी। तो एक बिल्कुल छोटी सी बात करते हैं, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। सर अर्थ की कैपेसिटी बता दो क्या होगी। अरे यार जिस प्लेनेट में रह रहे हो उसकी कैपेसिटी तो पता होनी चाहिए, अपनी औकात तो पता होनी चाहिए। कैपेसिटी को हिंदी में कहते हैं औकात। तो अपने प्लेनेट की चलो औकात निकालते हैं, मतलब कैपेसिटी निकालते हैं। तो मैं सिंपल पूछ लेता हूँ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस क्या होती है सर, 6400 किलोमीटर, क्लास 11 में पड़ी थी। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 6.4 इंटू 1 2 3 3 मीटर के 6, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा बेटा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तुम सोचोगे सर 4 पाई की वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट की पुट करो, नहीं। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ये 1/k दिख रहा है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर मैं लिखने जाता हूँ तो C इक्वल बेटा मुझे दिख रहा है R/K, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K कहते हो, तो यहाँ मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो 1/K कह सकता हूँ ना।
तो अगर मैं यहाँ पे कहने जाऊँ तो हमारे पास C इक्वल क्या है, वी हैव C इक्वल R अपॉन K। R क्या है तुम्हारे पास 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। K क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहा। सॉल्व करो भाई, 9 7 जा तो 7.11 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। तो 7.11 माइक्रो फेरेड हम इसकी कैपेसिटी बता सकते हैं। अर्थ की कैपेसिटी होती है। मल्टीपल चॉइस में अगर आ जाता है कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या बनेगी तो आप क्या बताओगे, 7.11 माइक्रो फेरेड। कैपेसिटेंस समझ आ गया। अच्छा, बेसिक टर्म कैपेसिटी की समझ आ रही है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए डेफिनेशन, यूनिट, बेसिक पॉइंट्स आपको सारे समझ आ गए। अब हमको पढ़ना होगा बेटा कैपेसिटर। तो हेडिंग डाल लो कैपेसिटर। कैपेसिटर कहो या कंडेंसर कहो, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके घरों में मोटर लगी होगी, पंखे लगे होंगे, कूलर, ये सब कुछ होगा। जिसमें भी मोटर है ना वहाँ पे कंडेंसर लगता है। कंडेंसर जैसे तुम्हारे पंखों में लगता है, तो पंखे का एग्जांपल हर घर में यूज़ होता है कि कुछ दिन पंखा चलता है, फिर इसके बाद पंखा धीमे धीमे चलने लगता है। पापा मम्मी जो साइंस के नहीं भी होते, कोई कॉमर्स का होता है, आर्ट का होता है, कहते हैं इसका ना कंडेंसर वीक हो गया है। आप नया कंडेंसर मार्केट से लाते हो, पंखे में लगा देते हो या लगवा देते हो, पंखा तेज चलने लगता है। उस कंडेंसर को देखना, उसके बगल में ऑब्लिक करके कैपेसिटर भी लिखा होता है। आज ही सब लोग देख लेना कि क्या कैपेसिटर लिखा हुआ है, कंडेंसर भी लिखा होगा, कैपेसिटर भी लिखा होगा, तो वो कंडेंसर ही कैपेसिटर है। अब यार इसने किया क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचो। कंडेंसर या कैपेसिटर में ऐसी क्या चीज़ रही होगी कि यार वो वीक हो गया, फिर मैं लाया, तेज चलने लगा। तुम हो या मैं हूँ बेटा, मैं ऐसे बात करता हूँ। मैं दौड़ने गया, दौड़ते दौड़ते मैं थक गया, अचानक से मेरे से कोई चीज़ निकाली जाए, वो फिर मेरे में दूसरी लगा दी जाए और मैं फिर तेज दौड़ने लगूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरी एनर्जी खत्म हुई थी, कोई एक ऐसी डिवाइस लगाई गई जिससे मेरे में दोबारा एनर्जी आ गई और मैं तेज चलने लगा। अरे बन गई कहानी। द अरेंजमेंट विच होल्ड द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज और एनर्जी। ऐसा अरेंजमेंट जो चार्ज या एनर्जी को होल्ड करता है, उसको मैं कैपेसिटर कहता हूं। बिल्कुल खत्म। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या बन गई? द अरेंजमेंट विच होल्ड द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज और एनर्जी। और कैपेसिटेंस की क्या बनी? द एबिलिटी ऑफ स्टोर या होल्ड द चार्ज और एनर्जी। एबिलिटी क्या है उसकी? कैपेसिटेंस है, और अरेंजमेंट क्या है? कैपेसिटर है। क्लियर? अच्छा, आपने सीधा सीधा लिख दिया कि द अरेंजमेंट विच होल्ड द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटर होता कैसा है मैं आपको बताऊं। इसमें दो प्लेट्स होती हैं, आप उसमें देखना दो वायर निकले होते हैं, जो निकला होता है कैपेसिटर। दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, इनको इंसुलेट करा के सम डिस्टेंस अपार्ट रख दिया जाता है। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, दूसरी निगेटिव प्लेट होती है। सेम अमाउंट में चार्ज होता है। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इसकी माइनस सिग्मा होगी। कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिया गया। चाहो तो आप निगेटिव वाले को अर्थिंग से भी कनेक्ट करके दिखा देते हो। ये पूरी निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव क्यों बन रहा है भाई? और ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है। ये होता है बेसिकली कैपेसिटर। अब इसमें टाइप्स आएंगे तो हम और चीज़ें पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर समझ आ गया क्या होता है? द अरेंजमेंट विच होल्ड द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज और एनर्जी। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता होगा? प्रिंसिपल इसका बेटा बेस्ड होता है, थोड़ा सा रटने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे। कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है। अब इंडक्शन कैसे? जैसे इंडक्शन का मतलब आप जानते हो प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होना। जैसे मैं ये चीज़ है, इसको अर्थ के पास ले जाऊँ तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जहाँ पे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती हो, वो इसका प्रिंसिपल है। इसको अगर मैं देखूँ तो इस तरीके का एक कैपेसिटर होता है, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट। या आप दूसरे तरीके से आप इसको डिफाइन करना चाहो तो निगेटिव प्लेट को आप अर्थिंग से भी कनेक्ट कर देते हो। अर्थिंग से कनेक्ट करने का मतलब पता ही है, वाई वाई का सिंबल नहीं है। अर्थिंग से कनेक्ट करने का मतलब आपको पता है कि इस टर्म का पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है।
चलो अब सर ने बात सिंबल की है तो कर ही लेते हैं। बेटा इसके सिंबल में दो तरीके आते हैं। पहला, अगर फिक्स्ड कैपेसिटी दिखानी है तो फिक्स्ड कैपेसिटी के लिए आप सीधी दो लाइन खींच दो बराबर की, छोटी बड़ी कर दोगे तो सेल बनेगा, बराबर की खींचनी है। और अगर वेरिएबल कैपेसिटी देते हो तो वेरिएबल कैपेसिटी में दो बराबर की लाइंस होंगी, लेकिन इनमें ये लगा होगा, इस तरीके से एक एरो खींची होगी, वो वेरिएबल कैपेसिटी होती है। जिसमें एरो बना होता है, कई बार आप सिंबल्स में देखते हो एरो बना होता है, वो वेरिएबल कैपेसिटी है। और अगर सिंबल लाइन है तो वो फिक्स्ड कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटर को आपने बना दिया, इसको कहीं दूसरी जगह पढ़ने मत जाना। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है जहाँ पे दो स्ट्रेट वायर्स थे और उनके बीच में बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो अगर मैं कैपेसिटर को देखूं ठीक से उसी की टर्म में, तो भैया ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली होगी, माइनस पे जाते खत्म हो गई, डिफ्यूज हो गई होगी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे आप शो कर सकते हो इनसाइड द कैपेसिटर, प्लस से गई माइनस पे खत्म, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पूरी जीरो है, अंदर ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। प्लस से दूर इधर गई, माइनस के पास इधर आ गई, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, बेसिकली कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला आप पढ़ोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा पढ़ोगे आप स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा पढ़ोगे सिलेंडरिकल कैपेसिटर। तो तीनों को हम आज डिस्कस करेंगे, उनके फॉर्मूले वगैरह सारे डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ भी लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखता हूं तो नाम से ही क्लियर है, दो प्लेट ली, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की, उनको सम डिस्टेंस अपार्ट रख दिया, तो जो अरेंजमेंट बना उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया। नाम से क्लियर करो ना यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उठाओ, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरी नेगेटिव चार्ज, ये देखो इसकी प्लस सिग्मा इसकी माइनस सिग्मा, ये नेगेटिवली चार्ज, डी डिस्टेंस अपार्ट, प्लेट एरिया ए। आपके पास सीधा क्वेश्चन आएगा, डिराइव द कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको कैपेसिटी का फार्मूला डिराइव करना होगा। करना क्या है, बाहर तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर ही है जो है। तो अंदर अगर मैं देखूं, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करूँ, तो प्लस से माइनस की तरफ E1 ये गई, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ध्यान करो, प्लस से माइनस की तरफ E2 ये आई। तो इनसाइड द कैपेसिटर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती थी, वी हैव E इक्वल, मुझे तो मिली थी भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेटा तुम्हें पता नहीं कितनी मिली होगी, लेकिन मिली इतनी होगी। अच्छा, E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मिल गया, सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपॉन ए, तो क्या है Q अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट आ गया, E निकाल लिया। अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है कि जब भी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालोगे आपको वोल्टेज चाहिए होगा, पोटेंशियल चाहिए होगा। तो क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रिलेशन है? सर सोचा मैंने, सोचा मिल गया, V इक्वल E इंटू डी, या E इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर, वहाँ से भी इसको डिराइव कर सकते हो। एंड V इक्वल हमने पढ़ लिया E इंटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो E क्या है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये भैया V आ गया तो C निकाल लो। बाय द डेफिनेशन ऑफ C इक्वल होता है Q बाई V, तो Q अपॉन V क्या है हमारे पास, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इक्वल आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए क्या है, प्लेट एरिया, D क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट क्या है नहीं बताऊंगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो C इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ से आपने करना क्या था, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड चली होगी, माइनस पे डिफ्यूज हो गई होगी, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया। वैसे इसका एक दूसरा भी तरीका है, दूसरा मेथड से भी आप करना चाहो तो आप 0 टू D टोटल डिस्टेंस के लिए जा रहे हो, E डॉट डी आर माइनस का, यहाँ से आप निकाल सकते हो V, और V निकालने के बाद आप C यूज़ कर लोगे। तो किसी अगर मुझे डेरिवेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको कर लूँगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ आ गया आपको,
बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझ आ गया। C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, अभी मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ। कब? जब इसकी प्लेट्स में क्या भरा है, एयर है या वैक्यूम है। मैंने अभी कुछ भरा नहीं है कि पानी भर दूंगा, ग्लास भर दूंगा, वो मैं डाइलेक्ट्रिक में कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका। डाइलेक्ट्रिक का पूरा वन शॉट पूरा क्लियर समझाऊंगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, दूसरा अब हमें पढ़ना है टाइप स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, देखो न्यूमेरिकल लगते हैं इससे। स्फेरिकल कैपेसिटर अगर मैं देखूं तो सोच से ही मेरी क्लियर है कि यार कैपेसिटर में कितनी प्लेट्स होती हैं, 2। तो भाई 2 स्फेयर्स बनाएंगे कॉन्सेंट्रिक, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। एक की रेडियस आप a मान लो, दूसरे की रेडियस b मान लो। एक में प्लस q चार्ज रखो इक्वल अमाउंट का, दूसरे की माइनस q चार्ज रखो उसी अमाउंट का, और निगेटिव वाली को आप जानते हो अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हो। निगेटिव वाली को मैंने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग का मतलब था उसका वोल्टेज 0। बात समझ आ गई? स्फेरिकल कैपेसिटर का डायग्राम समझ आ गया आपको? तो स्फेरिकल कैपेसिटर बेसिकली है क्या, 2 स्फेयर्स हैं, एक में प्लस क्यू दूसरे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, जो अरेंजमेंट बनता है उसको आप स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हो। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए बेटा आपको 2 जगह वोल्टेज निकालने पड़ेंगे, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से। ए पे ये मान लो एक मेटेलिक फेस है, दूसरा मेटेलिक फेस बी है, प्लेट। ये हमने पोटेंशियल के क्वेश्चंस में भी किया है कि जब एक प्लेट के लिए चाहिए होता है तो इससे किस किस का इन्फ्लुएंस होगा। पॉजिटिव वाले का इन्फ्लुएंस होगा बेटा, बड़े ध्यान समझो, और निगेटिव वाले का इन्फ्लुएंस होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस निगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल एट ए देखूं, जिसको मैं VA कहता हूं, तो VA में क्या बोलूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, क्या होता है फॉर्मूला, KQ/R। क्या होता है रटो, KQ/R। अच्छा, तो प्लस क्यू की वजह से मैंने क्या किया, KQ बाई प्लस क्यू की रेडियस A प्लस K माइनस क्यू बाई रेडियस B। VA आ गया, तो VA मेरे पास क्या आया, KQ मैंने कॉमन ले लिया 1/A माइनस 1/B। थोड़ा और ठीक कर लो, ठीक करने में तो हम इंडिया वाले हैं। B माइनस A/AB। सर मज़ा आ गया भाई, पोटेंशियल तो निकल गया। VB कितना होगा, अच्छा बताओ। VB 0, क्यों, अर्थिंग से कनेक्टेड है। और वैसे भी प्लस से चलते चलते माइनस पे आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है, बचता ही नहीं उसके लिए कुछ। तो बाहर जब वहीं पे ख़त्म हो गई तो VB तो 0 ही होगा ना। अब नेट V निकालो। V कैसे निकालोगे, VA माइनस VB। तो V कितना आ गया, KQ B माइनस A/AB। VB हमने 0 बोल दिया, तो ये आ गया KQ B माइनस A/AB। ठीक, अब आप C लाओ। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ C मतलब कैपेसिटेंस, Q बाई V, Q बाई KQ B माइनस A/AB। Q से Q कैंसिल, तो हमें C इक्वल क्या मिल गया, K क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो AB ऊपर जाएगा, AB/K B माइनस A। ठीक है, K को अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हो तो ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A। ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर मिल जाता है। कोई समस्या? सर दोबारा समझा दो, कॉमन लैंग्वेज है क्लास की। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू निकाला। प्लस क्यू की वजह से A रेडियस थी और B रेडियस थी, तो रेडियस A की वजह से B की वजह से VA आ गया। V भी 0 था क्योंकि अर्थिंग से कनेक्टेड था, तो यहाँ पे तो भैया V 0 होता है, मैं कुछ कही नहीं रहा। तो मेरे पास V आ गया, VA माइनस VB। तो KQ तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B माइनस A। क्लियर? चलो थर्ड पढ़ते हैं हम लोग, सिलेंडरिकल कैपेसिटर।
आज की क्लास में बेटा मैंने बताया था आपको कि मैं कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा, पूरा कैपेसिटर, इसके टाइप्स और इसके कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन। तो 2 तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग तीसरा डिराइव करते हैं। क्या डिराइव करेंगे? सिलेंडरिकल कैपेसिटर। सिलेंडरिकल कैपेसिटर अगर मैं देखूं तो सिलेंडरिकल कैपेसिटर सिलेंडर जैसा होता है। सिलेंडर बोलो सिलेंडर। इसमें 2 प्लेट्स लोगे, एक ये ली, इसको आप पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कह लो, एक ये ली, इसको आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट कह लो। देखो बेटा मैंने बना दिया है, मेरी यार ड्राइंग तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे 8th क्लास के टीचर बताएंगे आपको अगर मिलोगे तो उनसे कभी कि इनकी ड्राइंग कैसी थी। और उन्होंने सजेस्ट किया था बेटा दूसरा सब्जेक्ट ले लेना 9th से। ठीक है, सिलेंडरिकल कैपेसिटर ये होता है। अंदर वाले पे रेडियस ए मान लो, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक है, लेकिन कहानी समझो, कॉन्सेंट्रिक है, यहीं से इसकी रेडियस गई होगी ए और यहीं से इसकी रेडियस गई होगी बी। इस पे प्लस चार्ज तुमने दिया पूरे में और इस पूरे में तुमने दिया माइनस चार्ज। चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? एक में पूरे में क्या दे दिया? प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज पूरे में घूमेगा। लो भैया घुमा दिया मैंने। और इस पूरे में क्या घूमेगा? माइनस, क्योंकि ये सिलेंडरिकल है। ये लो, एक में प्लस घुमाया, एक में माइनस घुमाया। और माइनस वाले किससे कनेक्ट करते हो बताओ? अर्थिंग से। सर मज़ा आ गया। अर्थिंग से कनेक्ट करते हो, V0 करना है इसका, प्लस क्यू माइनस क्यू। ना लिखो यार प्लस माइनस, इतना तो हमारे बच्चे समझदार हैं सारे। मान लो सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L। सबसे पहली बात, सिलेंडरिकल कैपेसिटर का तुमने यूज़ कहाँ किया है? वैसे देखा नहीं होगा। इसका सबसे परफेक्ट यूज़ होता है सबमरीन्स में। 1 नंबर का MCQ, सबमरीन्स में आप सिलेंडरिकल कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी अभी बताया था इस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम V इक्वल माइनस dV/E.dr कर सकते हैं ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अच्छा बताओ। सिलेंड्रिकल वायर के लिए गॉस थ्योरम के पास जाओ, ले आओ फटाफट, उठा लाओ भाई, 5वें 6ठे पेज पे होगा। वी हैव E इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। पढ़ा है सर? पढ़ा तो था। आज कैसे सर मज़े के मूड में हैं? चलो मज़े के मूड में नहीं हो, जब पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो हंसी आती है। V निकालना है क्योंकि हमें C निकालना है। C के लिए V का होना बहुत ज़रूरी है। V मतलब हम। अच्छा, तो V इक्वल क्या होता है बताओ? माइनस बोलो DE डॉट DR। पढ़ा है? कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। तो यहाँ पे A से B तक, तो माइनस, यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या निकाल लो? V का मतलब क्या है? VB माइनस VA। बड़े वाले छोटे वाले तक आ रहे हो ना? तो VB माइनस VA अगर मैं निकालता हूँ तो माइनस A टू B। E क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू DR। भाई मैथ वालों तुम्हारे तो मजे आ गए। 1/r का इंटीग्रेशन बता दो, log R। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। बायोलॉजी वालों रट लो, या तो 9th में काइनेमेटिक्स में हमने सीखा है कैलकुलस, वो लेक्चर देख लेना। हाँ बेटा जो बायो से हैं, एक बार मेरा जो काइनेमेटिक्स में कैलकुलस का लेक्चर पड़ा हुआ है उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो VB माइनस VA। और बेटा एक बात और कहनी थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वीडियो समझ आई या नहीं आई। जो चीज़ ना समझ आया करे मेरे से पूछ लिया करो आप लोग। अब डायरेक्ट तो मिल नहीं रहो तो वर्चुअली वहाँ कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं क्लियर करा दिया करूँगा। तो देखो भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का तो बाहर कर लिया। 1/r का इंटीग्रेशन होता है सर log R, अपर लिमिट B लोअर लिमिट A। तो VB माइनस VA हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log EB माइनस log EA। जानते हो इनके बारे में, ये हमारे पुराने भैया हैं। log A माइनस log B, log A अपॉन B होता है। तो VB माइनस VA हमें मिल जाएगा माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log EB अपॉन
ए। हमें चाहिए V और V चाहिए VA माइनस VB, क्योंकि पॉजिटिव माइनस निगेटिव करेंगे तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा। इस लैम्डा की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट बेटा दो काम करेंगे हम। एक तो निगेटिव हटा क्योंकि VA माइनस VB किया, और लैम्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, तो मैं इस लैम्डा की जगह यूज़ कर सकता हूँ Q/L, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L यूज़ कर सकता हूँ, log E बेस B अपॉन A। ये आ गया, V निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब C निकाल लो, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ C इक्वल Q/V, Q अपॉन V की वैल्यू Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू L log B/A। ये कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्वल आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपॉन log E B अपॉन A। बेटा log, नेचुरल लॉग को शायद कुछ बच्चों को पता होगा ln बोलते हैं, सिंपल ऐसे लिखा होता है ln। तो कहीं कहीं अगर यहाँ पे ln B अपॉन A लिखा है किसी किसी बुक में, तो वो भी गलत नहीं, वो नेचुरल लॉग का सिंबल होता है। ठीक, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए आपने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए क्या निकाला, C इक्वल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log E B अपॉन A। तो आज की क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया, सिंपल कैपेसिटेंस कंप्लीट किया, कैपेसिटर कंप्लीट किया, तीनों टाइप्स पढ़े और तीनों के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।